आज सुबह जग से एक दुखद समाचार आया। संग्राम सिंह चिब जी उन्होंने अपनी जीवन समाप्त कर दिया खुदकुशी करके। उन्होंने कुछ ऐसा जहरीला पदार्थ खा लिया जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अभी फ़िलहाल उनका शव जो है जम्मू के जीएमसी में लाया गया पोस्टमार्टम के लिए। परिवार के लोग यहीं हैं, लेकिन एक बड़ा आश्चर्यचकित बात ये रही है कि उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जो ये मेरे हाथ में है। पूरा सुसाइड नोट लिखा जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कुछ लोग उन्हें हरास कर रहे थे। पुलिस का भी बीच में जिक्र है। क्या ये पूरा मामला है? उन्हीं के भाई से बात करेंगे। भैया, क्या बात हो गई जो आज सुबह आपको पता चला? कोई 2-2.5 महीने से ये थोड़ा परेशान रहता था और हमको बताया नहीं इसने कि परेशानी क्या है। और आज आस हमको पता चला कि परेशानी जो है कुछ लेन देन की वजह से है। जिन लोगों से कुछ लेन देन का हिसाब किताब था वो लोग हरासमेंट कर रहे थे, तुमको मार देंगे, धमकी तेरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। तो वो हरासमेंट होके उन्होंने कल रात को खुदकुशी कर ली। इन्होंने पुलिस वगैरह की मदद ली थी कि ऐसे उनको हरास किया जा रहा है? चौकी ऑफिसर सुपौल ने उन्होंने 2-3 दिन बिठाया। उधर सुबह बुलाते थे, शाम को छोड़ देते थे कि हम आपके ऊपर 420 का केस करेंगे। तो यानी कि हरासमेंट में ही उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। अब आप लोग परिवार के लोग क्या इंसाफ चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जिन लोगों से वजह से हमारे भाई छोड़ के चला गया है उनको सख्त कानून सज़ा दे और बंदे पकड़े जाएं। तो इन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा है आपने थाने में दे दिया पुलिस वगैरह? नहीं, अभी हम डेड बॉडी रिसीव करने आए हैं। अभी इसके बाद में हम थाने में देंगे। वकील साहब, क्या ये पूरा मामला क्या है? आशीष जी, मैं बताऊं कि थोड़े दिन पहले मेरे पास जिनकी डेथ हुई है, संग्राम सिंह चिब जी और जगजीवन शर्मा जी, मेरे पास आए दोनों। तो इन्होंने मुझे बताया कि हमारा इस तरह से किसी एक पार्टी जिनका नाम कोई राकेश सन ऑफ गिरधारी लाल है, जम्मू से रहने वाला हो, उनके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है 6.5 करोड़ का। वो एग्रीमेंट जब उन्होंने मुझे दिखाया तो उन्होंने कहा, सर इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। तो मैंने इनको बताया कि जो एग्रीमेंट है ये आपका 14 अगस्त 2019 का एग्रीमेंट बना हुआ है। उसमें स्पेसिफिकली लिखा था कि जो एग्रीमेंट है इसकी जो पेमेंट देने की डेट है वो है 30/10/2019 तक। 30/10/2019 तक जब एग्रीमेंट इन्होंने बनाया, उस टाइम पे राकेश ने इनको 3 चेक दिए, जिसमें से वो तीनों चेक 10-10 लाख के, टोटल अमाउंट 30 लाख बनता था। 30 लाख में से जब वो चेक लेके वो बैंक के पास गए तो बैंक ने कहा कि जो ये डिजिट में लिखा है उसमें 1 0 कम है, तो ये आपका चेक नहीं लग सकता है। संग्राम जी और जगजीवन जी, ये दोनों वो चेक लेके राकेश जी को वापस देने गए। राकेश जी से पता नहीं इनकी क्या बात हुई क्या नहीं। उन्होंने थोड़ी देर के बाद जब 30 अक्टूबर 2019 को ये एग्रीमेंट ख़त्म हुआ तो उसको थोड़े दिन बाद इन्होंने इनके अकाउंट में 40 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिया। 40 लाख अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद इन्होंने कहा कि ये मुझे रजिस्ट्री करके दो। संग्राम जी ने और जगजीवन जी ने कहा कि आप एक काम करिए, आप हमें पूरी पेमेंट दीजिए, हम आपको रजिस्ट्री करके देते हैं। तो राकेश जी ने इनको पेमेंट नहीं दी, जिस वजह से एग्रीमेंट ख़त्म हो गया इन आपस में। उसके बाद थोड़े दिन पहले, 15-20 दिन पहले, दोनों मेरे पास आए कि राकेश जी पुलिस वालों के कहने पे हमें तंग कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इनसे बात कर लेते हैं पुलिस वालों से। ये इंचार्ज पुलिस पोस्ट सुपौल में गए तो उनको बताया सारा मसला है क्या। उन्होंने इनकी बात सुनी। आगे वहाँ पे जब इनकी बात पूरी सुनी तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मसला है, इनका एग्रीमेंट आपस में ख़त्म हुआ है। कल सुबह मेरे पास संग्राम सिंह चिब, इनके छोटे भाई चरणजीत सिंह उर्फ बबलू और जगजीवन शर्मा, तीनों आए थे सुबह मेरे ऑफिस में। तो इन्होंने मुझे कहा कि सर ये एग्रीमेंट है, आप इनका नोटिस तैयार कर दीजिए। मैंने इनको कहा कि आप डॉक्यूमेंट लाइए, मैं नोटिस आपका तैयार कर देता हूँ। फिर आज सुबह मैं जैसे ही फेसबुक खोलता हूँ वहाँ से मुझे पता चलता है कि संग्राम सिंह चिब की डेथ हो गई है और उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि किस किस के खिलाफ मैंने कार्रवाई करनी है। थैंक यू सर। ये पूरा मामला है जी। मैं भी पुलिस से कहूँगा कि इस परिवार को इंसाफ दिलाया जाए कि क्यों किसी को इतना हरास किया जा रहा था कि उनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा और अपना जीवन समाप्त करना पड़ा। ये पूरा मामला जो है जग इलाके का है और मैं पुलिस से कहूँगा कि इनके परिवार को इंसाफ दिलाए। धन्यवाद। राम राम।